हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए मैं आज का डीवी स्किप बता देता हूं कि डीवी स्किप कितना है, ताकि आप खुद से एनालिसिस कर सकें कितना कट ऑफ जा सकती है। तो आज का डीवी स्किप काफ़ी सुकून भरा है। एक बार फिर आज एक शिफ्ट में हमें 65-66 के ऊपर देखने को मिला था, और एक शिफ्ट में फिर वही 56-58 के आसपास। तो चलिए मैं टोटल आंकड़े बता देता हूँ कि पहली पाली में लगभग कितना रहा डीवी स्किप आज का। अगर फर्स्ट पारी की बात करें हम, तो ये 66 बता रहे थे मुझे, इसके आसपास रहा है और अच्छा रहा है डीवीएस के पीए। तो हम 66 वैल्यू लेके चलेंगे। और अगर दूसरे की बात करें हम, तो इसमें भी 56-58 के आसपास ही देखने को मिला है। थोड़ा कम है फर्स्ट से, लेकिन ठीक ठाक है फिर भी। तो चार इधर दे दीजिए, तो 60-60 120 122, तो 122 लगभग आज इधर लगभग बना है। तो 122 लगभग टोटल आज का डीवी स्किप है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है। और इतने अगर एंड तक हो जाए तो और भी अच्छा होगा। और जो हमारा टारगेट है लगभग 5000 समथिंग के, तो वो भी क्रॉस हो सकता है इस तरह से अगर डीवी स्किप हो जाता है। तो इस बार 1 नवंबर के बाद से डीवी स्किप किसी शिफ्ट में कम, किसी शिफ्ट में ज़्यादा देखने को मिला है। एक दिन छोड़ दे, एक आध दिन तो 100 के नीचे रहा है, बाकी लगभग हर दिन 115, 110, 108, 120 ऐसे ही जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। जो कि कम से कम जो बाउंड्री लाइन पे हैं उनके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा कि हो सकता है उसी पे ही उनका सिलेक्शन हो जाए। तो बहुत अच्छा रहा है आज का डीवी स्किप। और चलिए मैं बाकी बताता हूँ। लेखपाल का जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस हो सकता है कि लेखपाल का ये नवंबर ख़त्म होते होते जिसका निपटारा हो जाए। डीवी जैसे ही ख़त्म हो सकता है कि कोर्ट केस का भी निपटारा आपको देखने को मिलेगा, और एक फाइनल और बिल्कुल फ्रेश रिजल्ट आएगा बिना किसी कोर्ट केस और फंसे हुए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है कि सुनने में यही आ रहा है कि कोर्ट केस इस नवंबर में निपट जाना चाहिए। और यही चीज़ आयोग भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बाबा जी का ऊपर प्रेशर है कि जल्दी जल्दी यूपी ट्रिपल एस सी की भर्तियों को निपटाया जाए, तो उसमें प्रायोरिटी बेस्ड सबसे पहले नंबर पे लेखपाली है। तो ये सोच रहे हैं किसी तरह जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म किया जाए, निपटाएं किसी तरह। तो वो खुद ही जल्दीबाजी में है बहुत। तो हो सकता है कि नवंबर में आपके काउंसलिंग के साथ, जो सॉरी डीवीज़ जो चल रहा है इसके साथ कोर्ट केस का निपटारा भी हो जाए। तो चलिए अगली खबर पे आता हूँ। मुख्य सचिव का फाइनल आंसर की, जो कि रिवाइज आंसर की है, वो लगभग बन के तैयार है, सुनने में ही आ रहा है। और दिवाली के आसपास इसको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। और नवंबर के दिवाली के बाद ही अपलोड होगा, जहाँ तक ये सुनने में ही आ रहा है। अगर जल्दी आ जाए तो और भी अच्छी बात होगी। फिलहाल आपको वेट करना होगा दिवाली तक, उसके बाद आपको देखने को मिल सकता है। और इसका डीवी आपको दिसंबर, जैसा कि मैंने बताया था मॉर्निंग में, कि दिसंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो डीवी होना है वो अभी वीडियो के बाद ही होगा, क्योंकि लेखपाल, फिर वीडियो, फिर मुख्य सेविका, जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग, ये सब लाइन में ही खड़े हैं। तो पहले जिसको मिल जाएगा स्लॉट वो आ जाएगा। तो इस तरह से है। फिलहाल प्रायोरिटी बेस्ड बताऊँ तो पहले लेखपाल है, उसके बाद वीडियो है, तब मुख्य सेविका है। तो यही मान के चलिए दिसंबर लास्ट है, जनवरी स्टार्टिंग में आपके डीवी होने की संभावना है। और डीवी में जिनके भी 42 से 56 के बीच मार्क्स आ रहे हैं, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, तो वो अपने प्रपत्र तैयार कर लें, वो डीवी में उनको मौका मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें वन दरोगा और वन गार्ड की, तो वन गार्ड का मेडिकल भी आपको नवंबर के लास्ट में तक कोई ना कोई इसकी न्यूज़ आ ही जाएगी, और देखने को भी मिलेगा नवंबर में इसका। और अगर बात करें हम वन दरोगा की, तो वन दरोगा का फ़िलहाल अभी इस समय कोई संभावना नहीं है कि दिसंबर में इसका फिजिकल होगा। कहा जा रहा है कि इसके, क्योंकि वन गार्ड की चीज़ें चल रही हैं, तो उसके वजह से जो वन दरोगा है वो थोड़ा सा डिले होगा। कहा जा रहा था पहले दिसंबर में इसकी रनिंग हो जाएगी, बट अब ये सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में पॉसिबल नहीं है, और इसकी रनिंग है फिर बाद में कराई जाएगी। अगर दिसंबर में इसकी रनिंग नहीं होती है, फिर आपको ये इलेक्शन के बाद ही आपको हो सकता है देखने को मिले वन दरोगा का। वैसे ज़्यादातर चांसेस यही सुनने में आया है कि दिसंबर तक इसकी रनिंग कराने की कोशिश करेगा आयोग। अगर नहीं मिलता है, अगर टाइम नहीं होता है, तो फिर ये आप नए ईयर में ही देखेंगे, और वो भी फिर फरवरी के बाद ही देखेंगे। इतनी जल्दी फिर नहीं कराएगा आयोग। तो ये न्यूज़ थी वन दरोगा और वन गार्ड की। वन गार्ड का हो जाएगा जब तक निपटारा, इसका नवंबर लास्ट में आपकी मेडिकल हो जाएगा, और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग वाइनिंग प्रोसेस भी जैसे लेखपाल का चलेगा वैसे ही साथ में ही, क्योंकि ज़्यादा कुछ होना नहीं है, मेडिकल ही होना है अब। और उसकी बात करें हम रेलवे की, आज रेलवे का नई भर्ती के लिए एक ट्विटर अभियान था, जिसमें काफ़ी बेरोजगारों ने भाग लिया है। मैंने खुद ट्वीट किया है उस पर। और क्योंकि जिस तरह यूपी में कई सालों से वैकेंसी नहीं आई है, उसी तरह सेंट्रल में भी बहुत सालों से रेलवे खाली जा रहा है। आप जानते हैं कि रेलवे दिन पर दिन आगे जा रहा है और चीज़ें बढ़ रही हैं, लेकिन जो वैकेंसी है वो वहीं, समझ लीजिए वहीं पे स्थिर है, आगे नहीं बढ़ रही हैं। ऊपर से लोग भी रिटायर हो रहे हैं उसमें। तो उसी को लेके आज लगभग 2 मिलियन ट्वीट किए गए हैं, लगभग 20 लाख ट्वीट हुए हैं।
और 20 ये बहुत ही अच्छा है कि कम से कम ये थोड़ा सा देख के गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ इसमें ट्वीट है, तो मतलब ज़्यादातर तो वोट देने वाले ही हैं ना। रेलवे की अगर तैयारी कर रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं तो लगभग उनकी एज 18+ है, तो वो उनका वोट बैंक है। और सिर्फ वही वोट बैंक नहीं है, जिन्होंने जिन्होंने ट्वीट किया उनके फैमिली भी है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है सरकार के ऊपर। इस ट्वीट को थोड़ा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा तो माइंड में आएगा ही कि बच्चे ट्वीट कर रहे हैं तो किस तरफ जा रहा है। तो वैकेंसी भी हमें रेलवे की नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकती है एक अच्छी खासी, और सबसे ज़्यादा रेलवे ही जॉब देता है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो यूपी में तो सभी जानते हैं क्या उसका है, और सेंट्रल की बात करें रेलवे की तो आप रेलवे में जानते हो फिर वैकेंसी का क्या है। तो अपनी अपनी जगह सब रोक लगा दी गई है फिलहाल, लग तो ऐसे ही रहा है फिलहाल। फिर भी जो ट्वीट हुए हैं एक अच्छा है कि 20 लाख ट्वीट हुए हैं तो कम नहीं है, कुछ तो प्रेशर जाएगा इस सरकार के ऊपर। तो ये आज के लिए था। डीवी स्किप बहुत अच्छा हुआ है। फिर से अगर डीवी स्किप के लिए यही कहूँगा कि प्लीज़ इनके पहले से किसी अच्छे पोस्ट पे कार्यरत हैं तो नाम के लिए या फिर होम टाउन के लिए प्लीज़ डीवी स्किप कर दें, डीवी ना कराएं। इससे कम से कम दूसरों को सीट मिल जाएगी और उनका भला होगा। आप तो पहले से सरकारी में हो तो आपका नहीं भी होगा तो कोई भी लाभ या फिर लॉस या फिर वो नहीं है प्रॉफिट आपको इससे, सेम पे ग्रेड पे हो तो प्लीज़ डीवी स्किप करें और सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।